नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। अपन ने तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ अभी तक पढ़ा। अब इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर जो है वो अपन करने जा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने हैं। ठीक है, बिंदुओं वाले हैं तो वो बिंदुओं सहित देने हैं, और जो साधारण प्रश्न है वो उसको साधारण तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। जब श्री राम धनुष को तोड़ देते हैं तो परशुराम क्रोध करते हैं उस पर कि ये धनुष किसने तोड़ा। तब लक्ष्मण जो है उस प्रश्न का कौन कौन से तर्क के द्वारा उत्तर देते हैं वो जानेंगे। लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में न जाने हमने कितने धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। ये पहला तर्क दिया लक्ष्मण ने कि हमने बहुत सारे धनुष तोड़े लेकिन कभी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। दूसरा तर्क है, हमें ये असाधारण शिव धनुष साधारण शिव धनुष की भांति ही लगा। लक्ष्मण ने कहा कि ये शिव धनुष जो है हमको साधारण शिव धनुष की भांति लगा। तीसरा उन्होंने तर्क दिया, श्री राम ने इसे तोड़ा ही नहीं, बस उनके छूते ही ये धनुष स्वतः ही टूट गया। चौथा तर्क दिया, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये पुराना धनुष था और इसके टूटने से किसी को क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो राम और लक्ष्मण की जो विशेषता है वो लिखनी है इसमें। राम जो स्वभाव से कोमल और विनयी है। परशुराम जी क्रोध के स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और विनम्रता से बात की। ठीक है, तो राम जो है वो बहुत विनयी और कोमल स्वभाव के थे। उन्होंने परशुराम के क्रोध को अपने शब्दों के द्वारा शांत कर दिया। लेकिन लक्ष्मण जो है वो एकदम ही विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों के सहारे अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनयी, मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं। दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो दोनों की विशेषताएं यहाँ पे अलग अलग आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न, परशुराम और लक्ष्मण के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। इस पाठ में जो भी दोनों के बीच में बात हुई, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, इस पाठ में से जहाँ से भी वो बातचीत आपको अच्छी लगी वो दोनों की बातचीत इसमें आपको लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले लक्ष्मण लिखते हैं, हे मुनि, हमने बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको क्या विशेष लगाव है, और लगाव है तो क्यों। परशुराम जी ने कहा, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। ये शिवजी का धनुष है। चुप हो जाओ और मेरे
और मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। इस प्रकार इन दोनों का संवाद जो है वो लिखना है आपको। रोचकपूर्ण भी है। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, निम्न काव्यांश के आधार पर लिखिए। तो काव्यांश जो है वो इस प्रकार है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्रबाहु छेद निहारा, परशु विलोकु महिप कुमारा, मातु पीत ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। इन शब्दों का अर्थ ये है कि परशुराम ने सभा में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और जीती हुई पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। मैंने इस फरसे से सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि इसे देखने मात्र से ही स्त्रियों के गर्भस्थ शिशु भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इस पद्यांश का जो है अर्थ ये बताया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में उसका बखान नहीं करते। तो शूरवीर जो होते हैं वो सीधा युद्ध में ही अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, नहीं कि अपने मुंह से अपनी गुणों का बखान करते हैं। दूसरा बताया, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और शोभा रहित होते हैं। तीसरा बिंदु है इसमें, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। चौथा बिंदु इसका, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आगे, वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण और गाय दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते और अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। लास्ट अंतिम बिंदु इसका, किसी को ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न करके निडरता पूर्वक उसका सामना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ में अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी और उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति के ये दो गुण व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाए तो वह व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्नोत्तर आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका में करने हैं। ओके।